हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक्चुअल लर्निंग में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश की संसद के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम बात करते हैं संसद। हमारी संसद का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में किया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो हमारा राज्यसभा है, लोकसभा का संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80, लोकसभा का 81 में किया गया है। और राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं उनका वर्णन हमारे आर्टिकल 52 से 61 में किया गया है। जो राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, कैसे उसको मनोनीत करते हैं, कैसे महाभियोग के द्वारा हटाते हैं, वो आर्टिकल 60 में किया गया है। तो हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या होती है 550। देखिए, ये जो 550 है, ये पहले 552 होती थी, जिसको अभी संविधान संशोधन के द्वारा जो 2 सदस्य होते हैं ये एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन वो सदस्य होते हैं जिनके पैतृक भारत के नहीं, यूरोप के निवासी होते हैं। यूरोप के निवासियों को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। तो इन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, जिसको संविधान संशोधन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। अब करंट में केवल 550 सीटें ही लोकसभा में हैं, जिसमें से 545 सदस्य कार्यरत हैं। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं, और राज्यों की जो जनसंख्या होती है वो जनगणना के द्वारा पता चलती है। और जो जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं राज्यों को, वो 1978 की जनगणना पर आधारित है, जो 2026 तक यथावत रहेगी। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, उन्हें मनोनीत करता है, जैसा कि हमने आपको बताया भी। ये अभी संविधान संशोधन के द्वारा अब ख़त्म कर दिया गया है। देखिए, लोकसभा में चुनाव में प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 ईयर होती है, 25 वर्ष होती है। विधि बिल जो होता है वो केवल लोकसभा में पास होता है। विधि बिल जो होता है ये केवल लोकसभा में ही पास किया जाता है, इसको राज्यसभा में पास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र हमारा लद्दाख है। लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए न्यूनतम 55 सांसद होने चाहिए। अगर लोकसभा में विपक्षी दल जो होते हैं उनके पास 55 सांसद होने अनिवार्य हैं। और अगर कोई भी बिल लोकसभा में रोका जाता है तो उसके लिए 50 सांसदों की अनुमति बहुत ही आवश्यक होती है। बिना 50 सांसदों की संख्या के बिना वो बिल रोक नहीं सकते। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, और 1 वर्ष में 2 बार लोकसभा बुलाई जाती है। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, जब लोकसभा स्टार्ट होती है, जो पहला 1 घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। लोकसभा का प्रथम 1 घंटा जो होता है उसको हम प्रश्नकाल कहते हैं, और उसके बाद का जो दूसरा आखिरी 1 घंटा होता है उसको हम शून्यकाल कहते हैं। जो शून्यकाल होता है, इसी में सभी महत्वपूर्ण मामलों पे विचार होता है। देखिए, शून्यकाल में सदन में अंतिम मामलों पर विचार किया जाता है। लोकसभा में प्रथम 1 घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्य संख्या होनी आवश्यक है, जैसे कि हमने आपको बता दिया था।
लोकसभा में किसी सदस्य की सदस्यता को 2 माह अनुपस्थित रहने पर समाप्त कर दी जाती है। अगर कोई भी सदस्य है लोकसभा का जो निर्वाचित हुआ है और वो 2 माह संसद में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर देते हैं। आपातकाल में संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकती है। अगर आपके देश में किसी भी तरह का आपातकाल लागू हुआ है, कोई बाहरी आक्रमण हुआ है या वित्त आपातकाल लागू हुआ है, तो हमारा संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकती है। वैसे हम आपको बता दें कि आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं आई है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की, जो जैसा कि हमने आपको बताया राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है, आर्टिकल 80 में किया गया है। और राज्यसभा का सीटों की जो संख्या है वो 250 होती है, जिसमें से अभी 245 सदस्य कार्यरत हैं। 250 में 245 कार्यरत सदस्य हैं। फिर देखिए, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, लोकसभा का कार्यकाल होता है, विधानसभा का कार्यकाल होता है। लोकसभा विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और इसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे पद से मुक्त हो जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे पद से मुक्त होता है। इसका जो उपराष्ट्रपति होता है वो इसका सदस्य नहीं होता है। सबसे खास बात ये देखिए, उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य रहे बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सबसे खास बात, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंध रखते हैं। वो क्षेत्र कला भी हो सकता है, साहित्य भी हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। लेकिन लोकसभा अस्थायी सदस्य होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा को विघटित कर सकता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, या उसके किसी भी एक चीज़ और आपको बता दें, लोकसभा में अगर किसी भी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो पूरी लोकसभा विघटित हो जाएगी। किंतु राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको स्थायी सदन और लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का 30 वर्ष, और जैसा कि हमने बताया लोकसभा का जो होता है 25 ईयर होता है, आपको पहले बताया था स्लाइड में। और राज्यसभा का 30 वर्ष होता है। अब देखिए, राज्यसभा के द्वारा 14 दिन में लोकसभा को धन विधेयक लौटा देना होता है। जो धन विधेयक, 2 विधेयक होते हैं, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है धन विधेयक। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पास होता है, वो राज्यसभा में नहीं आता है। लेकिन जो धन विधेयक होता है वो राज्यसभा में आता है सिर्फ 14 दिनों के लिए। 14 दिन के अंदर उसको अगर वापस नहीं लौटाया गया लोकसभा को तो वो वापस लौटा हुआ ही मान लिया जाता है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, और प्रथम फिल्म अभिनेता जो राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए गए थे वे पृथ्वीराज कपूर थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने आपको बताया स्टूडेंट्स। ये दोनों आप याद रखिएगा, ये आप पूछा भी गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमने आपको बताया संसद के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लेके हम और आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।